मीरा भाईंदर में रोहिंग्या मुसलमान एक बार फिर चर्चा में। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और आज यहां पर विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और परिवहन विभाग के जो लाइसेंस डिपार्टमेंट है आरटीओ, उसमें काफ़ी घोटाला है, ऐसे उन्होंने आरोप लगाए हैं और तथ्यों के साथ आरोप लगाए हैं कि यहाँ के महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री है प्रताप सरनाइक, उनके विभाग में उनके ही नाक के नीचे इस तरह की हरकतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं हरकतें जो है बड़ी गंभीर है और शर्मनाक है और बंद होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर उसकी शिकायत भी की है। जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे। अंदर बहुत बड़े घोटाले चल रहे हैं, बोगस कागज के आधार पे परमिट लाइसेंस भेज दिए जा रहे हैं। और हमने एक जानकारी के लिए थोड़े सैंपल मंगाए, तो 20 सैंपल मंगाए, जिसमें से 2 या 3 हिंदू निकले और 17 जो है रोहिंग्या मुस्लिम निकले, ऐसा हमारा दावा है। क्योंकि इसके अंदर आप देखिए, एक राशन कार्ड है, हमने निकाले राशन कार्ड, देखिए 1 2 ये सब अलग अलग रखे, सबके नंबर एक ही है, सबके नंबर एक ही है, लेकिन अलग अलग आदमी के, एक सादाब का है, एक आपका फिरोज का है, एक शमसुद्दीन, ऐसे। उसी तरह से ये लाइट बिल आप देखेंगे, ये सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट, इसके ऊपर नंबर 30697, सब 3097 है, लेकिन अलग अलग 4 मुस्लिम के नाम के। उदाहरण, मैं ये लाइट बिल देखता हूँ तो लाइट बिल ओरिजिनल है, ये आर्किड डेवलपर का, इसके ऊपर किसी असगर अली ने अपना नाम लिखा और इस तरह के बोगस कागज लेके परमिट लिया। परमिट के आधार से उन्होंने आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड के आधार से फिर राशन कार्ड, बाकी उन्होंने प्रूफ बनाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ परिवहन विभाग से कि आपके नाक के नीचे ये बोगस पेपर, आपको समझ में नहीं आया क्या? आपने ओरिजिनल नहीं मांगे क्या करते समय? तो ये बहुत बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार आरटीओ के अंदर हुआ है। मैं चाहता हूँ इसकी परिवहन विभाग पूरी इंक्वायरी करे। मुख्यमंत्री से भी हमने शिकायत की और यहाँ के परिवहन मंत्री से भी शिकायत की। जो लोग कभी हम पे आरोप लगाते थे वो अपने घर में झाँक के देखे, तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे आरटीओ ऑफिसर कितना घोटाला कर रहे, गड़बड़ कर रहे। केवल ये बात परमिट लाइसेंस इसकी नहीं है, ये रोहिंग्या मुस्लिम के माध्यम से इस आने वाले समय में देश को नुकसान है, घातक है। और इन्होंने अपने किस तरह से रेसिडेंस प्रूफ बनाते, ये आपको हमने उदाहरण के तौर पे बताए और ये सारी हमने माननीय मुख्यमंत्री का मैंने कागज दिए, उसकी इंक्वायरी हो, ऑफिसर सस्पेंड हो और जो लोगों ने ऐसा काम किया उनको जेल के पीछे डाला जाए। सर, कौन लोग आरोप लगाते थे आपके ऊपर? यहाँ के हमारे नेता जो है परिवहन खाता जिनके पास है, वो कहते थे हम बहुत भ्रष्टाचारी है, गड़बड़ है, महानगर पालिका में ऐसा है वैसा है। अब वो खुद ही देख ले उनके विभाग में क्या है। धन्यवाद। दर्शकों, अभी भी आपने सुना होगा विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या कहा और तथ्यों के साथ उन्होंने सारे पुरावे दिए हैं और कहा है किस तरह से रोहिंग्या मुसलमान मीरा भाईंदर में सक्रिय हैं। राशन कार्ड फर्जी, लाइट बिल फर्जी, उनके जन दाखिले फर्जी। आप देखिए, सोचिए किस तरह से ये अपने कामों को अंजाम देते हैं अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए। इसके बहुत पहले हमने एक खबर प्रसारित की थी उत्तन की, जहाँ पे मछुआरे बनकर ये रोहिंग्या रह रहे थे और उत्तन पुलिस ने कार्रवाई की थी। उसके बाद हमारे पास पुख्ता सबूत हाथ लगे थे, उनके परिवार वालों ने हमसे चर्चा की थी, उसकी शिकायत हमने गृह मंत्रालय से भी की थी, दिल्ली, और प्रधानमंत्री से भी की थी, यहाँ के मुख्यमंत्री से भी की, लेकिन उसका कोई प्रतिसाद नहीं मिला। आज जो बात जो है सत्य साबित हुई कि मीरा भाईंदर में रोहिंग्या मुसलमान जो है काफ़ी तादाद में हैं और इस तरह के फर्जीवाड़े में सम्मिलित हैं। अब यहाँ के महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री को चाहिए कि सही तरीके से जांच के आदेश दें कि ये तो छोटे से तथ्य दिखाए इन्होंने, लेकिन हज़ारों की संख्या में इस तरह के फर्जी लाइसेंस पाए जाएंगे और लाइसेंस बनाने वाले जो आरटीओ अथॉरिटी है उनके ऊपर भी गांज गिरनी चाहिए और फौजदारी मामला दर्ज होना चाहिए। होता क्या है कि मामूली सी जांच होती है और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आरटीओ विभाग क्या कर रहा था? सोया हुआ था। उन्होंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो क्यों नहीं चेक किए? अब आरटीओ विभाग के जो भी अधिकारी जिनके सिग्नेचर हुए हैं उस वक्त उनको भी निलंबित करना चाहिए। आप देखना हमारी खबर का असर किस तरह होता है।